वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो आपको बता दें साथियों। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। उसमें उन्होंने 6 बड़े बयान दिए हैं। बहन जी ने सीधा बीजेपी सहित कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। और वहीं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का 6 बड़े बयान सामने आए हैं, वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। वहीं साथियों, आकाश आनंद ने भी समाजवादी सहित कांग्रेस व भाजपा को भी घेरते हुए क्या कुछ कह डाला, वो आपके बीच रखेंगे। साथियों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं केजी मीडिया। सबसे पहले सभी साथियों क्रांतिकारी जय हिंद नवोदय। साथियों, सबसे पहले आपको बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का वो 6 बड़े बयान दिखाते हैं जो बहन जी ने पोस्ट करके बताया अपने सोशल मीडिया साइट एक्स से। मैंने लिखा है कि बीएसपी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी है। ये पहले वन में लिखा है कि इस समय जबकि संसद सत्र चल रहा है, विपक्ष देश व यहाँ जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रुझाने में लगी है। ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क नान तुर्क को भी यहाँ आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से संभल वाले मुद्दे को बीजेपी, कांग्रेस और सपा ये उसको उठा रही हैं, हालांकि मुस्लिम समाज के वोट को रुझाने के लिए, जिस पर बहन जी ने सीधा वार करते हुए कहा है कि मुस्लिम समाज इस पे सतर्क जरूर रहे। वहीं दूसरे बंद में लिखा है कि इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर अधिकांश चुप ही बैठे हुए हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला हो या अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। बहन ने साफ साफ कहा है, जिसकी बदौलत दलित समाज के लोग सांसद बने हैं तो वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न और वहीं चाहे देश का हो या फिर बांग्लादेश का उत्पीड़न छोड़कर अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। बहन ने सीधा निशाना साधा है, जो भी दलित समाज के सांसद चाहे बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या समाजवादी से हैं, वो उनके दलित उत्पीड़न का मुद्दा न उठाकर अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं, ऐसा बहन ने सीधा वार करा है उनको। पर वहीं तीसरे बहन ने लिखा है कि बांग्लादेश में जो बड़ी संख्या में जुल्म जाति के शिकार हो रहे हैं, जिसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है जिनकी भारत देश में बहुल्यता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो अब बांग्लादेश में है। और इसलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टियों में होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर चुप है और केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर साथियों, जिस तरीके से जरूरी मुद्दे को न उठाकर समाजवादी और कांग्रेस और उनके समर्थक दल इस मुद्दे को, संभल वाले मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर बहन ने साफ साफ कहा है कि ये एक ही थाली के इनके सहयोगी दल चट्टे बट्टे हैं। वहीं बहन जी ने चौथे बयान में लिखा है कि ऐसे में बीजेपी व इनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़ के निभाने, ताकि सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हो रहे दलित व अन्य विकार सेक्शन के लोगों को यहाँ अब और ज्यादा शिकार न होना पड़े। तो यहाँ पर साफ साफ कहा बहन कि बीजेपी के नेतृत्व में जो चल रही है केंद्र की सरकार, उनको बढ़ चढ़ कर अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे दलित और उनके बेकार सेक्शन को और भी यहाँ पर दुख न उठाना पड़े। वहीं आगे लिखा है 5वें बयान में, या फिर कांग्रेस की इन
इस गलती का जो अब यहाँ दलितों का व अन्य विकार सेक्शन आदि के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ के सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। उनके लिए पार्टी इनकी बहुत बहुत आभारी होगी। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है, तो इसको लेकर बेंजी ने कहा है कि केंद्र सरकार को वहाँ के हिंदुओं को अपने भारत में बुलाना चाहिए, जिसका बहुजन समाज पार्टी बहुत बहुत आभार करेगी। वहीं बेंजी ने अपने छठे बयान में कहा है कि अर्थात ऐसे हालात में भारत की तरफ से उन सबकी सुरक्षा व उनके हर प्रकार में संरक्षण देना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैंने साफ साफ कहा है कि इस हालात में देश को उनकी हर एक हालात में उनको संरक्षण देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर और संभल के मुद्दे को लेकर सीधा बीजेपी सहित कांग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कह डाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मांग की है और दलित समाज पर जिस तरीके के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे, तो उसको लेकर बहन जी ने बड़ी आवाज उठाई है। साथियों बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की जो बड़ी प्रतिक्रिया इन सभी मामलों पर आई थी, वो हमने आपके बीच रखा। साथियों बहन जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 6 बड़े बयान दिए। अब साथियों आपको बताते हैं बीएसपी के उत्तराधिकारी व कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति ने देश का माहौल खराब कर दिया है। इन दलों की तुष्टीकरण की नीति में समाज का एक भी बड़ा वर्ग भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से गुमराह हो रहा है, जबकि देश और इसके लोगों को विकास के लिए सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर राजनीति करना भी स्वार्थ उपयुक्त है। लेकिन ये दल स्वार्थवास और लोगों को जाति और धर्म में बांटकर हर हालात में सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के जवाब में कांग्रेस और सपा जैसे दल महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा न करके भाजपा के लिए लाभकारी मुद्दों को उठाते हैं, जिनसे समाज में ध्रुवीकरण होता है। बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 4 बार सरकार बनी और समता मूलक समाज का सिद्धांत पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन में हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का पूरा सम्मान मिला। तो यहाँ पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरीके से इस समय समाजवादी कांग्रेस बीजेपी को लुभाने में ऐसे मुद्दे उठा रही है, और ऐसा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जिसमें बहन जी ने हर धर्म का सम्मान किया और हर धर्म को पूरा प्रतिनिधित्व दिया यहाँ पर। तो साथियों जिस तरीके से आकाश आनंद ने बीजेपी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है, जमकर बरसे हैं, तो इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया क्या रहा जोर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एकेजे मीडिया।